आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है, हमें कहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, बेस्ट डीमैट अकाउंट हमारे लिए कौन सा होता है, कौन से में कितने चार्ज लगते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए डीमैट अकाउंट होता क्या है। हमें हमारे डे टू डे लाइफ के लिए पैसों के लेन देन के लिए सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है जो हमें बैंक प्रोवाइड कराती है। बैंक क्या है, हमें सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और सीसी लिमिट, ये सारी अकाउंट्स प्रोवाइड कराती है जिसमें हम कैश या पैसों का लेन देन करते हैं। वैसे ही किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक या बॉन्ड्स को खरीदी या बिक्री करने के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। यहाँ तक तो आप समझ में आ गए हो कि डीमैट अकाउंट क्या काम आता है। स्टॉक या शेयर किसी कंपनी के खरीदे या बिजनेस के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। ये डीमैट अकाउंट हमें ब्रोकर प्रोवाइड कराता है। वहीं ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को या शेयर को आज खरीदा और शाम तक आपने बेच दिया, जिसे इंट्राडे भी कहते हैं, उसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। सुबह खरीदा आपने, शाम को बेच दिया। वहीं डीमैट अकाउंट में आपने कोई स्टॉक खरीदा, अब आपने उसे होल्ड करके रख लिया, मतलब आपने उसको स्टोर करके रख लिया अपने पास, डीमैट अकाउंट। अब उसके बाद आपने उसको बेचा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो वो डीमैट अकाउंट में होता है वो। क्लियर है? मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं किसी दुकान में गया, अब वहाँ पर मैंने चावल खरीदा, चावल की बोरी खरीद के मैं उसको शाम तक रुक के उसको बेच दिया। तो ये क्या हुआ, एक ही दिन में मैंने खरीदा उसको चावल को और एक ही दिन में बेच दिया। तो ये मेरा इंट्राडे हो गया जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है? वहीं मैंने चावल की बोरी खरीदी दुकान से, उसको मैंने स्टोर करके रख लिया, मतलब मेरे पास स्टोर है, मैं अपने घर पे स्टोर करके रख लिया उसको। अब उसको मैंने 1 महीने 1.5 महीने बाद मैंने उसको बेचा। तो ये जो प्रोसेस होता है सर डीमैट अकाउंट के अंदर आता है। बेसिकली कि डीमैट अकाउंट में हम स्टोर करके रख सकते हैं स्टॉक या शेयर को, तो वो सारी काम आती है। ये क्लियर है? अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं, अच्छा डीमैट अकाउंट कहाँ मिलेगा, कौन सा ब्रोकर अच्छा है। तो इसके लिए प्रॉपर आपके भाई ने तैयारी करके रखा है, आइए आपको समझाता हूँ। डीमैट अकाउंट से ब्रोकर की बात करते हैं। ब्रोकर 3 प्रकार के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और बैंक्स। तो आइए पहले मैं बैंक्स को बता देता हूँ आपको। बैंक बैंक क्या है, बैंक क्या है, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कराता है। पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैंक में ट्रेड करें, क्योंकि इसके चार्जेस जो है बहुत हाईली होते हैं। हाईली देखिए आप, हाईएस्ट चार्ज जो रखता है वो बैंक के जो सर्विस प्रोवाइड कराती है डीमैट अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, उसमें ज़्यादा लगती है और थोड़े ग्लिचेस भी बहुत रहते थे। जैसे अभी कोटक नियो आ गया है, जीरो ब्रोकरेज, उसमें ग्लिचेस आए दिन आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लिचेस इसमें भी मिलते हैं पर उसमें उतने नहीं होते जितने उतने में होते। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। इसमें सबसे पहले ऑल एडवांस ऑर्डर मिल जाते हैं जो आपको डिस्काउंट ब्रोकर में भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें फुल सर्विस ब्रोकर में इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी ट्रेड मिल जाता है जो कि आपको सेम इसमें भी मिल जाएगा डिस्काउंट में। और इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, आईपीओ मिल जाएगा, इसमें भी आपको आईपीओ मिल जाता है। ये जो सिमिलर जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। इसके बाद अलग जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें नहीं मिलती, कौन सी चीज़ें किस में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। जैसे इसमें म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें भी म्यूचुअल फंड आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, जैसे ये मीडियम चार्जेस और ये जो मीडियम चार्जेस है, हमारा जो मेन अभी मोटिव है वो चार्जेस को लेके है, क्योंकि लोग ये पहचान नहीं पाते, नए नए ट्रेडर आते हैं कि कौन से डीमैट अकाउंट के लिए अच्छा है। तो चार्जेस के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कौन सा डीमैट अकाउंट उसके लिए अच्छा हो सकता है, कहाँ पर वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर बहुत सारे चार्जेस ले लेते हैं इसलिए। तो यहाँ देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर में मीडियम चार्ज लगता है, डिस्काउंट ब्रोकर में कम चार्ज लगता है, लोएस्ट चार्ज लगता है। वही जैसे आपको बताया मैंने, बैंक्स जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है उसमें हाईएस्ट चार्ज लगता है।
हाईएस्ट चार्ज लगता है, इसलिए मैं बैंक को प्रेफर नहीं करता। उसके बाद देखिए वहीं थोड़ा नीचे आते हैं, चार्जेस के बाद आप देख सकते हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर है, जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो पीएमएस आपको प्रोवाइड करता है। पीएमएस क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये क्या करता है? आपके जो पोर्टफोलियो हो, जितने भी आपने स्टॉक ट्रेड ये सारी चीजें आपने जो डीमेट अकाउंट पे स्टोर करके रखा है, उसको ये देख रेख करता है, एज अ गार्डियन मैनेज करता है फुल सर्विस ब्रोकर। और डिस्काउंट ब्रोकर में आपको इस तरह के कोई भी सर्विस नहीं मिलती। यहाँ आपको फुल सर्विस में आरएम मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। स्टॉक रिकमेंडेशन मिलता है आपको फुल सर्विस में, और स्टॉक टिप्स। मतलब ये क्या करती है फुल सर्विस ब्रोकर? हर एक स्टॉक को एनालिसिस करती है, उसका डाटा बनाती है, रिपोर्ट करती है, और ये अपने क्लाइंट को, जैसे कि रिटेल जो हम लोग हैं या हम लोग जो भी ब्रोकर जो डीमेट अकाउंट का होल्डिंग कर रखे हैं, उनको डिटेल प्रोवाइड कराती है कि ये वाली जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड पे होने वाली है, ये डाउन ट्रेंड होने वाली है, या साइडवेज। अब आप बोलेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज क्या होता है? तो इसका भी टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों का वीडियो आपको डिटेल आपका भाई बना के देगा इस फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे, जो फ्री आपके लिए कोर्स बना के रखा हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए उसको भी बताएंगे। उसके बाद आगे देखिए ये क्या करता है, जो स्टॉक टिप्स होता है, स्टॉक रिकमेंडेशन मतलब कोई सा स्टॉक अप ट्रेंड में होगा कि ऊपर जाने वाला होगा, या नीचे आने वाला होगा, या बीच में ही घूमने वाला होगा, तो उसकी भी ये रिपोर्ट बना के देता है। जैसे यहाँ लिखा है रिपोर्ट बना के देता है। उसके बाद है कॉल टू ट्रेड, मतलब आप सिंपली फोन करके भी बाय सेल कर सकते हो। मतलब फुल सर्विस ब्रोकर क्या करता है, आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर में फ़ोन करके बोलोगे कि भैया मेरे को रिलायंस का स्टॉक खरीदवा दो, मतलब इतने पे इतने प्राइस पे इतना स्टॉक खरीद लो, तो वो फ़ोन पे ही आपका स्टॉक खरीद लेगा, और फ़ोन पे ही आप वो सेल कर सकते हो। ये फुल सर्विस ब्रोकर क्या है, सर्विस देता है। जबकि इन दोनों में ऐसा कोई सर्विस, डिस्काउंट ब्रोकर में ऐसा कोई सर्विस नहीं मिलता। वही इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट जैसे बताया मैंने, वो सारी चीज़ें स्टॉक की जितनी भी चीज़ें हैं वो रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कराती है, एनालिसिस करती है, डाटा देती है। पर डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा कोई चीज़ नहीं देता। वहीं पर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं बेटर सर्विस मिलता है, और इसमें गुड सर्विस मिलता है। बेटर सर्विस मतलब आप समझ लीजिए, बेटर और गुड मतलब दोनों की सर्विसेज अच्छी हैं। वहीं अब नीचे की ओर देखेंगे, अब नीचे की ओर देखते हैं कि ये ब्रोकर कौन कौन से ब्रोकर हैं फुल सर्विस ब्रोकर में और डिस्काउंट ब्रोकर में। तो सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल हो गया फुल सर्विस ब्रोकर में, शेयर खान हो गया, IIFL हो गया, IIFL हो गया, एक्सेट्रा जो भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई फुल सर्विस ब्रोकर में। और डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं जीरोधा। जितने भी आप देखेंगे रिटेल ट्रेडर सारे डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हैं, जीरोधा, धान, अपस्टॉक, ग्रो, और एक होता है एंजल वन। ठीक है, ये सारी जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो ट्रेड करते हैं इसमें डीमेट अकाउंट खुला के। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी में अपना खाता ओपन करवाएं। ठीक है, अब आइए आप इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें चार्जेस पड़ जाएंगे आपको। कौन, तो जैसे हम आ गए हैं जीरोधा के वेबसाइट पे, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से सारी डिटेल मैं निकाल के रखा हूँ। आपको देखता हूँ उनके साइट पे दिख जाएगा कि आपको कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले देखिए जीरोधा, इसके जो चार्जेस हैं, लिस्ट ऑफ चार्जेस ऑफ टैक्सेस जो भी हैं, आपको बता देता हूँ। 0 रुपये लगते हैं फ्री इक्विटी डिलीवरी, मतलब जो भी आप स्टॉक है इक्विटी पे डिलीवरी, मतलब जो भी ट्रेड करते हैं उस पर 0 रुपये आपको चार्ज, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पर देखिए इंट्राडे एंड FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें आपको मिलेगा 20 रुपये। ये 20 लिखा है, आप बोलेंगे कि बाय सेल करने का 20 रुपये होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे आपने एक लॉट लिया, एक लॉट लिया, ठीक है, एक लॉट आप जितने भी लेंगे, जैसे निफ्टी का 25 हो गया, ये इतना मैटर नहीं करता। आपने एक लॉट लिया तो एक लॉट के बाय पे आपका जो ब्रोकर है वो लेगा 20 रुपये, ये सिर्फ बाय करने का। ठीक है, प्लस इसमें आता है गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो अलग से आता है। ठीक है, उसके बाद सेल करने के बाद, जो सेल करने के बाद भी 20 रुपये आपको इसमें चार्ज देने पड़ेंगे, प्लस गवर्नमेंट के जो चार्जेस लगते हैं गवर्नमेंट के, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। आप बोलेंगे भैया ये तो 40 हो जाए। तो हाँ भाई, ये क्या है, 40 रुपये आपको एक ट्रेड पे आपको देने पड़ेंगे, प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट के जितने भी
चार्जेस हैं तो क्या क्या हो, एक तो रफली बता देता हूँ मैं। गवर्नमेंट सबसे पहले क्या आती है, जीएसटी आपको ले लेगी, स्टाम्प ड्यूटी ले लेगी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी ले लेगी। उसके बाद क्या लेगी, सेबी टर्नओवर होता है, ठीक है। और बहुत सारे चार्जेस होते हैं, आप लिस्ट देखेंगे तो आप भी समझ आ जाएगा। इंट्राडे जीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको बोलते हैं। ये सारी चार्जेस ले लेती हैं। तो मतलब एक ट्रेड के पीछे जो बाय और सेल करने का दोनों टोटल मिला के अप्रोक्स 55 रुपये ये आपसे डिसाइड करती है। अभी डिसाइड कैसे होता है, गवर्नमेंट चार्जेस जो लेती है वो आपके बाय वैल्यू पे लेती है, ठीक है। जितने भी आपने क्वांटिटीज पे नहीं लेती, क्वांटिटी पे आप कितना भी ले लो, ये जितना भी आपका जो वाई वैल्यू होगा, जैसे एक लॉट लिया आपने, मान के 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, एक लॉट लिया निफ्टी का 25 का चल रहा है अभी, ठीक है, तो 2500, ये 2500 पे उनके अलग अलग चार्जेस जो उन लोग डाल रखे हैं वो चार्जेस के हिसाब से लेती है। मान लो ये अब 25,000 का वैल्यू रहा तो ये 55 नहीं रहेगा, ये आपका जो ये फ्लैट 40 रुपये तो रहेगा आपका जो चार्जेस है, पर इसके आगे जो गवर्नमेंट की जो चार्जेस रहेंगी वो बढ़ते रहेंगी, ठीक है, वो वैल्यू पे बढ़ती रहती है। इतना समझ आ गया आपको। और जीरोधा में क्या है, जीरोधा आपसे ईयरली का एएमसी चार्ज लेता है। अब एएमसी चार्ज क्या होता है बोलेंगे, मैं बोलूँगा अकाउंट मैनेजमेंट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करती है, 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी, ये चार्जेस आपसे साल का ये जीरोधा आपसे लेती है। और ये क्या ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग भी लेती है ना, याद रखना, ये ओपनिंग कितना लेती है, 200 रुपये लेता है अकाउंट ओपनिंग का। और अगर कम्युनिटी, अगर इसमें आप अकाउंट ओपन करेंगे तो 100 रुपये इसके लेगी, मतलब टोटल 300 रुपये आपसे ये चार्ज करेगी अकाउंट ओपनिंग का। तो ये हाईएस्ट जीरोधा क्या है, हाईएस्ट चार्ज पे आता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ। इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा ब्रोकर क्या है हमारा अभी का, ये है ग्रो। अब ग्रो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग एएमसी चार्ज 0 लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो 300 रुपये प्लस जीएसटी और 300 रुपये ये, तो 600 रुपये आपको यहाँ पर बच जाएगा। वहाँ इक्विटी और ब्रोकरेज पे 20 रुपये और 0.05% जो लोवेस्ट होगा, जो कम होगा, जो भी बाय वैल्यू रहेगी उस पर जितना भी कम रहेगा उतना पे ये ब्रोकरेज लेगा, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर तो 20 रुपये फ्लैट लेगा, ठीक है। इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। और इसमें भी 0 रुपये लेगा। आपको मैं अब दिखा देता हूँ ये एंजल वन का जो ऑफिशियल साइट है, ये सारी जो मैं डिटेल निकाल के रखा हूँ ये सारी ऑफिशियल साइट में आप देख सकते हैं, सारे के सारे ऑफिशियल साइट्स में उनका डिटेल डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, इक्विटी डिलीवरी पे 0 रुपये बोल रहा है, एक भी पैसा नहीं लेगा। इंट्राडे फ्यूचर करेंसी एंड कम्युनिटी, अब आप बोलेंगे यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो नहीं भाई ये 0 नहीं है, ये फर्स्ट देखिए यहाँ लिखा, फॉर द फर्स्ट 30 डे पोस्ट विच नॉर्मल ब्रोकरेज विल बी एप्लीकेबल। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपने अकाउंट ओपनिंग करवाया उसके 30 दिन तक ये आपसे फ्री में ट्रेड करवाएगी, 30 दिन तक आपको बोलेगी जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। उसके बाद क्या बोलेगी, 30 दिन के बाद भैया आप मेरा जो 20 रुपये बाय सेल का है टोटल 40 रुपये को वो मेरे खाते में डालना चालू कर दे, तो ये बोलेगी 40 रुपये मेरा देना चालू कर दे। समझ में आ गया इतना चीज़। और ये मार्जिन ट्रेड में 0 रुपये लेती है, ठीक है। वहीं आगे देख लेते हैं अब स्टॉक के पे, या अब स्टॉक पे आ गया। यहाँ पर भी देखिए ब्रोकरेज 0 लिखा है, इक्विटी इंट्राडे एफएनओ करेंसी यहाँ पर भी 20 रुपये लिखा है, इक्विटी डिलीवरी पे 20 रुपये लिखा है। तो यहाँ पर 20 रुपये इक्विटी पे ले रहा है और एफएनओ पे तो ले ही रहे हैं, सब जगह एफएनओ लेता है और इक्विटी पे 20 रुपये ले रहे हैं। वहाँ पर अब आपको बता देता हूँ धन का, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्यों, मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग 0 है, इक्विटी डिलीवरी ETFS और आईपीओ म्यूचुअल फंड पर 0 रुपये है। फॉर इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट फ्यूचर जो है 20 रुपये लेगा और यहाँ पर ऑप्शन जो है 20 रुपये लेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ये 20 रुपये लेगा। अगर यहीं पर अगर यह कोई डीमेट अकाउंट, यहीं पर अगर डीमेट अकाउंट लेडीज़ के नाम पर हो
मतलब कोई महिला के नाम पर अगर ये डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अगर उसमें ट्रेड करो, तो ये जो 20 रुपये है वो 10 रुपये होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन 10 रुपये ट्रेड लेता है, मतलब जहां पर आपको 40 रुपये लग रहे थे बाय सेल के, वहां पर 20 रुपये लगेंगे। अगर कोई लेडीज के अकाउंट, जैसे घर में माँ हो गई, बहन हो गई, दीदी हो गई, बुआ हो गई, अगर इनके नाम से अकाउंट खुलवाएं तो आपको ये चार्जेस कम लगेंगे। तो ये धन की ये बात अच्छी है, ठीक है, यहाँ पर आधा हो जाता है ब्रोकरेज। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे लिए कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा रहेगा। तो अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कहाँ पर पूरा साइट पे जाके सब डिटेल दिया हुआ है, और अच्छे से छानबीन करके, अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कहीं डीमेट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, ऐसी डेली कंटेंट के ऐसी डेली ट्रेडिंग वीडियो चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।